अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे अपने घरों में, आमीन सुम आमीन। ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 11 बजे का। आज हस्बैंड टाइम से ही नाश्ता करके चले गए थे अपने काम पर। तो आज मैंने कुछ और प्लान किया हुआ था, लेकिन हुआ कुछ और। मैं सुबह बहुत खुश उठी थी कि आज बच्चों के साथ सारा दिन गुजरेगा, मेरे भांजे के साथ और भतीजे के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मूड सारा ख़राब हो गया। तो मैं यहाँ गुस्से से नाश्ता बना रही थी अपना और फातिमा का। फातिमा के लिए मैं ऑमलेट बना रही थी और अपने लिए मैंने डबल रोटी के स्लाइस गरम किए और साथ में मैंने मोंगरे का सालन गरम कर लिया। और माशाल्लाह इतना प्यारा अंडा लग रहा था। इसमें मैंने हरा धनिया और प्याज डाल के बनाया फातिमा के लिए। मेरा भी अंडा खाने को बहुत दिल करता है, लेकिन मुझे अंडे से एलर्जी है तो मैं खा नहीं सकती, सिर्फ अंडे को देख सकती हूँ दूर बैठ के। मैं यहाँ पर मोंगरे का सालन गरम कर रही थी। मुझे अचानक ही याद आया कि सालन पड़ा, मैंने कहा उसी के साथ नाश्ता करती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة। तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था और फातिमा मुझे अपने सबक सुना रही थी कुरान पाक का। तो मैंने उसके लिए अमरूद की सिंपल सी चाट बना ली, चाट मसाला और नींबू डालकर। फातिमा को बहुत पसंद है अमरूद की चाट। आज मैं आपके साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले तो आपने दही को फेंट कर इसकी लस्सी बना लेनी है और कोशिश करें कि दही 1 से 2 दिन पुरानी लें ताकि दही खट्टी हो और कढ़ी अच्छी और मज़े की खट्टी खट्टी बने। मैंने इस दही की लस्सी में तकरीबन 4 चम्मच बेसन के डालकर अच्छे से इसको फेंट लिया है ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए, और थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है। इस बार मैं कढ़ी मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ और ज़िंदगी में पहली बार मैं मिट्टी की हांडी में कोई खाना बना रही हूँ। तो जब इसमें मैंने घी डाल के जब वो गर्म हो गया तो इसमें मैंने प्याज शामिल कर लिए। 1 प्याज डाल दिया और उसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करके उसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल करके उसको 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लिया। फिर इसमें मैं आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधे से ज़्यादा, मतलब आधा स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल के अच्छे से भून लूँगी।
पानी का चिमटा लगा के 1-2 बार अच्छे से ये मसाला भून लेना है, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। फिर मैंने इसमें एक टमाटर छोटा सा शामिल किया था। अब उसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि वो गल जाए। ये देखें अच्छे से मसाला गल गया है। अब इसमें मैंने वो बेसन वाली लस्सी डाल दी और इसको अच्छे से मिक्स करके मसाले के अंदर, इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी के डाल दूंगी और इसको 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। कढ़ी वो वाहिद सालन होता है, मतलब हांडी होती है जो ज़्यादा मेहनत भी लेती है और ज़्यादा टाइम भी। और एक साइड पे मैंने पकोड़ों का मसाला बनाना शुरू कर दिया था। ये आलू, गोभी और प्याज, ये 3 सब्जियों के मैं पकोड़े बना रही हूँ। इसमें मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल के और फिर इसको बेसन डालकर अच्छे से मैं बगैर पानी डाले पहले अच्छे से सारा कोट किया मसाले के ऊपर बेसन को। इसमें मैंने चाट मसाला भी डाला था और गरम मसाला भी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन आधा कप पानी का गया था इसके अंदर। और यहाँ पर मैंने तेज़ गरम ऑयल में पकौड़ों का पहला बैच डालकर फ्राई कर लिया और जब ये हाफ़ फ्राई हो जाएगा इसकी साइड चेंज करेंगे तो इसका फ्लेम स्लो कर देंगे। इस तरह से ये पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी भी बनेंगे और इतना ऑयल भी ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। और जब भी आपने पकोड़े फ्राई करने हैं तो आपने जिस हाथ से पकोड़े डाल रहे हैं वही हाथ से आपने कभी भी पकोड़ों की साइड चेंज नहीं करनी। हमेशा पकोड़े डालने के बाद अपने हाथ पानी से वॉश करके कपड़े से ड्राई करके फिर आपने अगला बैच डालना है। पहला बैच जो बना था वो माशाल्लाह से फातिमा ने खा लिया था और अब ये जो दूसरा बैच फ्राई कर रही हूँ ये मैं कढ़ी के अंदर डालूँगी। आपने पकोड़े फ्राई करते हुए साथ साथ कढ़ी को भी चेक करते रहना है। अगर वो गाढ़ी हो रही है तो उसमें आपने पानी शामिल कर देना है। मैंने तकरीबन 1 दफ़ा ही पानी शामिल किया था, मुझे ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आई। और ये लास्ट बैच पकौड़ों का फ्राई हो रहा था और फाइनली पकोड़े सारे फ्राई हो गए और माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल भी ऑयल ऑब्जर्व नहीं किया इन्होंने। तो मैंने ये पकोड़े सारे कढ़ी में डाल दिए और इस कढ़ी को मैं तकरीबन पकोड़ों के साथ 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी और ज़्यादा ज़ोर से चमचा नहीं हिलाना है इसके अंदर, नहीं तो पकोड़े टूट जाएंगे। कोशिश करें हल्के हाथ से हिलाएं। और अब ये तड़के का सामान है, इसमें ज़ीरा, लहसुन और लाल मिर्चों का तड़का लगाएंगे। ये मिर्चें भी मैंने घर पे ग्रो करके इनको घर पे ही सुखाया था। मैंने गरम ऑयल में ज़ीरा डाल के इसको फ्राई कर लिया और साथ में ही लहसुन डाल दिया
और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये लाल मिर्चें भी डाल दी और ये गरम जो तड़का है ये जब घड़ी पे जाता है इसकी आवाज़ उफ। तड़के की आवाज़ का अपना ही मज़ा है सुनने का, और ये देखने में इतनी खूबसूरत और शानदार माशाल्लाह लग रही थी और ये खाने में भी बहुत मज़े की थी। आप इसका कलर चेक कर रहे हैं कितना खूबसूरत है। एंड में मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें और धनिया डाल दिया, साथ में गरम मसाला और चाट मसाला, और ये बिल्कुल तैयार है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। और साथ में ही मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। कुछ लोग रोटी के साथ कढ़ी खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो सही पंजाबी लोग हैं वो चावलों के साथ पसंद करते हैं कढ़ी चावल। और यहाँ मैंने इसके बेस में देसी घी डाल दिया था और इसके ऊपर मैंने चावल डाल के दोबारा से इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी शामिल कर दिया था। इससे चावलों में बहुत अच्छी सी खुशबू और महक सी आती है। देसी घी की अपनी ही एक खुशबू होती है और मज़ा आता है। मैं फ़ातिमा को अलग से चावलों में देसी घी डाल कर देती हूँ। और फिर मैंने चावलों को दम पे लगा दिया और साथ में ही हस्बैंड आ गए और वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। मैं उनसे मजाक कर रही थी, हाँ दिखाएं क्या लेकर आए हैं। तो उन्होंने गिफ्ट खोला तो अंदर से वॉल क्लॉक निकली, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी। मेरे कमरे के रूम की क्लॉक ख़राब हो गई हुई थी। और ये है मेरे फाइनल लुक कढ़ी पकौड़ा की। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे थे और खाने में उतने ही मज़े के थे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरा चैनल देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।